हाँ तो भाई देखो, जैसे मेरा अभी तो ब्लैंक पड़ा है। जैसे मुझे अपने कमरे की लाइट्स ऑन करनी, तो मैं इसको इधर दबाऊंगा, ये ऑन हो गया। और मुझे फ़ैन अगर ऑन करना है तो मैं प्रेस टू, ऑन। टीवी अगर ऑन करना है तो मैं प्रेस थ्री दबाऊंगा, ये आप देखिएगा, आपको ये रेड लाइट जली, ये ऑन हो गया। और अगर टीवी पैनल किया है तो नंबर फोर। और अगर ऑफ़ करना हो मुझे तो वैसे ही मैं सारा ही ऑफ़ कर दूंगा। ये क्या, मेरा टीवी ऑफ हो गया। और मुझे पंखा बंद करना है, ये ऑफ हो गया, पंखा भी। और लाइट भी ऐसे ही ऑफ करनी है, तो मैं ऐसे ही ऑफ। हाँ तो भाई, जो मैंने प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ, जो उसके लिए मेरे ज़रूरत पड़ेगी, मेरे पास टोटल तीन तीन डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी। एक जो मैंने मंगाया था नोड एम सी यू 6822 मॉडल था, वो मेरा इसलिए यूज़ होगा कि उसमें मैं अपना मॉड्यूल उसको इंस्टॉल करूँगा। वो एक समझ लो एक तरह सा आईओटी डिवाइस होता है, जिसमें हम लोग अपने छोटे मोटे प्रोजेक्ट जो भी बनाते हैं वो उसमें इंस्टॉल करके उसमें वर्क करवा सकते हैं। और वो उसमें मैंने उसको ही क्यों चुना, क्योंकि उसमें वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों इनेबल्ड होते हैं, इस वजह से उसको मैंने यूज़ करा था। तो एक वो डिवाइस हो गया। तो मैं उसमें को क्या करूँगा, उसमें मैं इंस्टॉल करूँगा एक सॉफ्टवेयर। वो अलग अलग टाइप के होते हैं, वो आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे बहुत मिल जाएगा। तो अलग अलग टाइप के होते हैं सॉफ्टवेयर, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने क्या, मॉड्यूल एक आता है टास्मोटा का, तो मैंने उसका मॉड्यूल उसमें पूरा इंस्टॉल कर दिया था। तो उसके बाद उसका प्रोसेस आगे बढ़ाया। तो एक हमारा मॉड्यूल हो गया। और जो हमें जैसे जो लाइट का स्विच को ऑन ऑफ का सिस्टम करेंगे, उसको हमने मंगा दिया। उसके लिए मैंने मंगाया था 5 वोल्ट का मॉड्यूल मंगाया था रिले का। तो उससे ये होता है कि वो एक तरह से ब्रिज काम करता है, स्विचिंग ब्रिज। तो वो हमारा उससे चल जाएगा। और तीसरा कंपोनेंट बस जो हमें सप्लाई देनी है, जैसे हमें नोड एमसीयू को 5 वोल्ट की सप्लाई देनी, सॉरी 5 नहीं होता, 3.3 वोल्ट से 5 वोल्ट तक की सप्लाई देनी होती, तो वो हम एक नॉर्मल चार्जर से भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं, पुराने घर पे चार्जर था, उसको तोड़ के मैंने उसको यूज़ कर लिया था। तो बस फिर उसमें फिर तीन ही चीज़ों की यूज़ पड़ा था, और ज़्यादा पड़ा नहीं। मेरा अगर इसको देखा जाए, कम से कम कॉस्ट मेरा आ गया था 700 से 800 हुआ था, ज़्यादा नहीं पड़ा था। तो बस इतना ही में हो गया था मेरा नोड एमसीयू। और रिले मॉड्यूल कम से कम 650 का पड़ा था। और चार्जर का तो प्राइस ही नहीं था, वायर वगैरह तो घर पे ही थे। और एक मैंने बॉक्स मंगाया था, जो बॉक्स मैंने लगाया हुआ है वो उसका बॉक्स था। उसका अगर प्राइस माने, उसको आप मान लीजिए 100 रुपीज़ मान लीजिए। तो 750 के अप्रॉक्स में मैंने पूरा अपना सेटअप बना लिया है। तो चलिए फिर अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या कैसे सेटअप करा। हाँ तो भाई, एक और आ गया प्रोडक्ट, नया बनाने वाले हैं अब सर, नया प्रोजेक्ट बनेगा। हम लोग की चिप आ गई है, नोड ESP8266। और इसमें ये रहा हमारा मेक योर ओन बॉट। इसमें हमारा रिले मॉड्यूल है, इसकी भी वीडियो बनाऊंगा मैं पूरी। तो एक नया प्रोडक्ट बनने वाला है। प्रोडक्ट क्या कह सकते हैं, एक समझ लो स्मार्ट होम का कोई प्रोजेक्ट रहेगा, स्मार्ट रूम का, वो बनाने वाला हूँ इसके। हाँ तो भाई, ट्राई कर रहा था मैं, मतलब अभी बैठ गया, काम से आया था जस्ट, फिर 7 बजने वाले हैं कुछ, अभी आया था जस्ट, फिर मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं, नेटफ्लिक्स से ट्राई करते हैं। तो मैंने टासमोटा से ही करना था। जैसे अभी टाइम बज रहा है यही कुछ 7:45 हो रहा है, 47। तो उसमें अभी आगे चेक करा था, तो मैंने सोचा चलो लगाते हैं। ये सब सिस्टम वापस से लगाया, सब वापस से कनेक्ट करा इसमें, क्योंकि बूट नहीं कर रहा था। लेकिन फिर ये हुआ कि मैं क्या कर रहा था इसमें गलत, वो यहाँ पे हमें सेंड कॉन्फ़िगरेशन होता है, यहाँ पे हमने जो आईडी डाली थी वो हम 5G की डाल रहे थे, लेकिन हमें डालनी चाहिए थी वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की। तो वो डाली, तब जाके हमें यहाँ पे IP एड्रेस अब मिल गया है। अब इसको कॉपी कर लो ऐसे, फिर अब जाके क्रोम ब्राउज़र से डायरेक्ट उसको अपना पिन कर दो यहाँ पे। हाँ आ गया, एक मिनट, इसको पेस्ट करके एंटर। बस ये जो हमारा आ गया, इसमें आगे की कॉन्फ़िगरेशन करना है। हाँ तो भाई, स्टार्ट कर दिया था मैंने कोडिंग करना, कोडिंग नहीं कह सकते, टास्मोटा को हमने वो करना था कि मतलब कॉन्फ़िगर करना था। इसमें हमें फाइल्स में इसको सेट करना था कि मतलब कौन सा रिले कौन से स्विच में काम करेगा। तो वही चीज़ अभी हो चुका है। जैसे ये देख रहे हैं, यहाँ पे टॉगल दिख रहा है अलग अलग टाइप का। जैसे टॉगल 1 है, जिसमें लाइटें जलेगी, जैसे मैंने अभी दूर से दिखेगा, रुको इसको पास में ले आता हूँ। जैसे ये देख रहे हो, जैसे अभी नहीं, जैसे मैंने एक टॉगल 1 को ऑन करा, एक लाइट जल गई, टॉगल 2 को तरह दूसरी, और ये तीसरी ऑन हो गई, और ये चौथी। अब ऐसे करके ये हमारा रिले सिस्टम है। इसको ऑफ करना है 1,
2 3 4। चलो भाई, इस बार तो आ गए। ये मैंने कम से कम दूसरी बार मंगाया है। जो मैंने रिले का मॉड्यूल पहले मंगाया था 5 वोल्ट का, उसमें मेरा आ गया था, उसमें 12 वोल्ट का दे दिया था उन्होंने। मैंने रिप्लेस करा, लेकिन उसमें भी रिप्लेस में भी वो 12 वोल्ट का ही दे रहे थे। तो फिर मैंने कहा कि अब देखो क्या करते, फिर मैंने नया ही मंगा लिया। वैसे तो ट्राई करा था कि मैं एक अलग से छोटे छोटे मैंने पार्ट लिए थे रिले 5 वोल्ट वाले लेके, मैं बाहर से भी आ गया था, बाहर से आ गया था। उसको मैंने सोचा था कि इसमें सोल्डर कर दूंगा, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, थोड़ी इशू हो गया, तो मैंने फिर दूसरा ही मॉड्यूल मंगा दिया। तो अब चलते हैं, फिर इसको फिर आगे सेटअप करेंगे हम लोग इसको। इसमें अभी तो मैसेज दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे इसको एक सेटअप कर दूंगा। इस पे ही सारे कनेक्शन इसके सारे इसी में हो जाएंगे। ये मैंने बॉक्स से यूज़ करा, बॉक्स के नॉर्मल वही ये केस हमारा इस तरफ पे लगा देंगे, और ये वायर सारे थोड़े अंदर हो जाएंगे, वायर नहीं दिखेगा। हाँ, तो भाई पूरा इसको सिस्टम पूरा खोलना पड़ेगा अंदर से। टूटा नहीं अच्छा होगा। हाँ, तो भाई पूरा ये सेटअप हो गया। सेटअप क्या हुआ है अपना, इसको हमने लगा दिया पूरा। इसमें जो जो हमारा क्या कहते हैं मॉड्यूल भी है, इसमें रिले भी है, और एक हमारा AC टू DC ट्रांसमीटर भी है, मतलब सॉरी कन्वर्टर भी है। अब बस जो इसके वायर निकले हुए हैं उसको कनेक्ट करना है हमें इससे डायरेक्ट, बस हो जाएगा पूरा। हाँ, तो भाई पूरा कनेक्शन यहाँ पे हमने कर दिया है। इसका सारा वायरिंग का काम पूरा हो गया, तो जितने वायर आए थे सारा मैंने कर दिया। इस स्विच से भी चलेगा और उससे भी चलेगा। जैसे कि इसकी लाइटिंग है, मेरी इसकी लाइटिंग थी TV पैनल की, इसकी मैंने इस स्विच से कर दी है। सॉरी सॉरी, ये इससे पे है। और फिर ये पंखे का भी सारा सिस्टम, अब इसको पहले पैकअप कर देते हैं, पूरा पैक कर देते हैं, फिर आपको दिखाएंगे सही से। हाँ, तो भाई पूरा बन गया है। पूरा जो कर रहा था मैं सेटअप वो हो गया। इसके अंदर पूरा जो सेटअप मैंने फिक्स कर दिया है, अब सारा कनेक्शन हो गया। अब स्विच से भी कंट्रोल हो जाएगा, और मेरा जो सॉफ्टवेयर है मतलब टास मोटा, ये इससे भी कंट्रोल हो जाएगा। जैसे स्विच से जो लाइटें हैं, जैसे इसकी लाइट मैंने कर दी है इससे, और TV भी इसी से ऑपरेटेड है। जैसे आप डायरेक्टली भी मैनुअल भी ऑन कर सकते हैं। जैसे इसका मैंने ऑन करा तो ये लाइट्स ऑन हो गई, यहाँ से ऑफ भी हो जाएंगी। फैंस भी यहाँ से ऑन ऑफ हो जाएगा। और ये एक लाइट मैंने मेन लाइट, ये वाली लाइट जो इसमें जलती है ये मैंने नहीं करा, क्योंकि ये अलग लाइट है। ये लाइट मैंने कंट्रोल करी है, स्विच से भी है और फ़ोन से भी है। तो अब आपको एक बार उससे दिखा देता हूँ। जैसे मैंने, अब मुझे उसकी ऑन करनी है अपने LCD पैनल की। ये टॉगल मैं कर दूंगा, ये ऑन हो गया इसका वाला। इस पे भी ऑन दिखा देगा। और मैं अगर इसका, मुझे ये वाली लाइट जलानी है साइड वाली, इसको भी ऑन कर सकता हूँ मैं ऐसे। ऑफ़ करना है, ऑफ़ करना है, इसी पे क्लिक कर दो। ये वाली ऑफ़ करनी है, इसी पे क्लिक कर दो, ऑन कर दो, ये बात। और ये रहा मेरा फ़ैन का, इसको अगर मैं क्लिक करूँगा तो फ़ैन ऑन हो जाएगा, यहाँ से ही ऑफ़ हो जाएगा। और जो थर्ड वाला दिया वो मैंने TV के लिए दिया। जैसे मैं इसको ऑन करूँगा तो मेरा स्पीकर अभी ऑन हो जाएगा। 1 मिनट, ये इसमें लाइट जल गई है, ये भी ऑन हो गया, दिख रहा है कनेक्टेड। और फिर यहाँ से ऑफ़ ऑफ हो जाएगा। अब मैं लाइट्स बंद कर देता हूँ। ऐसे फर्स्ट ये भी ऑफ़ कर दी और ये भी हो गई। फिर से मैं चला, यही सिस्टम है। तो बस फिर
ये था बनाना मेरा, मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब मैं इसको देखेंगे, थोड़ा सा मन करता है मेरा बनाने का, इसलिए मैंने बना दिया। कोई ख़ास वो नहीं था कि ज़रूरी है बनाना, शौक़ है अपना अपना, मुझे पसंद है बनाना, इसलिए मैंने बना दिया। चलिए फिर आपसे मिलते हैं फिर से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।